बकरा ईद में मटन कोरमा तो ज़रूर बनेगा, तो एक बार ये वाला मटन कोरमा आप बनाना, क्योंकि इसे हम कुकर में बनाएँगे तो झटपट तो बनेगा ही और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं ईद उल अज़हा स्पेशल मटन कोरमा की ये सुपर डिलीशियस सी रेसिपी। तो सबसे पहले कुकर में ऑयल गरम करने रख देना है और उसमें प्याज़ को गोल्डन फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी और इसे बिरिस्ता बना लिया, यानी गोल्डन फ्राई कर लिया। अब इसे निकाल देना है, तो इसमें मैंने थोड़े मखाने भी फ्राई कर लिए हैं और मखाने के साथ-साथ प्याज़ को हमने निकाल कर इसे ठंडा करके पीस लेना है और फिर हमने इसी कुकर में ऐड कर देना है सारे मसाले। तो यहाँ पर देखिए गैस की फ्लेम मैंने ऑफ की हुई है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम दही। दही के साथ-साथ मैंने यहाँ पर ऐड की है हरी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक मैंने ऐड कर दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग। तो ये मसाले ऐड कर देना है। उसी के साथ-साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिर्ज़ा साहब का कोरमा मसाला। तो ये कोरमा मसाले के साथ आज हम बनाने वाले हैं। तो ये 1 केजी का पैकेट, क्योंकि मैं हाफ केजी का बना रही हूँ तो मैं हाफ पैकेट इसमें से ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं कोरमा मसाला और इसमें हमने हाफ जो है वो ऐड कर देना है। तो ये कोरमा मसाला जाएगा। उसी के साथ-साथ ऑयल जो हमने निकाला था प्याज़ को फ्राई करके वो ऑयल ऐड कर देना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया था और लच्छे भी ऐड कर दिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट के 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, वो वीडियो में आया नहीं है। अब यहाँ पर बस इन सारे देखिए चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। दही को मसालों के साथ इस तरीके से फेंट लेना है। गैस की फ्लेम ऑफ है, अभी ऑन नहीं की है हमने। ये सारी चीज़ें हमने मिला देना है। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। उसके ऊपर हम रख देंगे जो हमने मसाला रेडी कर लिया था वो। मसाला रेडी करने के बाद इसमें जाएगा मटन। तो ये हाफ केजी मैंने मटन लिया हुआ है और मटन को अच्छे से मसाले में अभी हमने भून लेना है। तो चलिए मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए हम मटन को भून लेते हैं और जब मटन अच्छा सा देखिए भूनेगा तब हमने कुकर की लीड बंद कर देना है, क्योंकि दही का और मटन का जो पानी रिलीज होगा ना उसी में मटन अच्छे से गल जाएगा। 3 से 4 प्रेशर हमने ले लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि मटन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो देखिए हल्का-हल्का सा ही पानी बचा हुआ है, मटन अच्छे से गल चुका है। तो इस पॉइंट पे अभी हम ऐड करेंगे, देखिए एकदम मज़ेदार सा अभी हमारा कोरमा रेडी होने वाला है। जो प्याज़ हमने फ्राई करके रख ली थी ना मखाने के साथ, उसे मैंने पीस लिया था, वो पीसी हुई प्याज़ हमने डाल देना है और इसे मिला देना है। तो चलिए अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने प्याज़ के साथ भून लेना है और फिर मैंने इसे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर रख दिया था। उसके बाद इस तरीके से तेल जो है वो रिलीज़ होगा और ये देखिए कोरमे का मसाला कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर है पूरा लो फ्लेम पर हमने पका दिया। अब मैं गर्म पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, और इसलिए हमने हाफ ग्लास गर्म पानी डालना है और मखाने ऐड कर देना है। मिक्स कर देना है। इससे ना एकदम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, जो कोरमे की कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अच्छा सा हाई फ्लेम पर मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल आने के बाद इसमें मैंने अदरक के लच्छे डाल दिए, यानी जूलियन कट किया हुआ अदरक ऐड कर दिया और हरा धनिया ऐड कर दिया और बस इसे मिक्स कर देना है। और ये हमारा सुपर डिलीशियस बकरा ईद के लिए स्पेशल मटन कोरमा बनके रेडी हो गया है। कुकर में ही झटपट तो बनेगा ही, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ नान हो, पराठा हो, राइस हो, सबके साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट सा ये मटन कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो आप भी एक बार इस तरीके से मटन कोरमा ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने तो इसे पाव के साथ सर्व कर लिया है, आप नान के साथ, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।